अस्सलाम वालेकुम। CLI डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से नोमान फ़ारूक बात कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग मेथड समझाना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन की जो बेसिक वीडियो है उसमें मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फ़र्क और स्ट्रेट लाइन मेथड, आवर और यूनिट मेथड में किस तरह कैलकुलेशन की जाती है और किस तरह अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एज़ पर IAS 16। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि ये वाला कॉन्टेक्स्ट बने और आपको ये वाला मेथड भी अच्छे से समझ में आए। डिमिनिशिंग मेथड जो है वो एज़ यूजुअल ACCA के F2 और F3 के पेपर में भी आता है। बीकॉम पार्ट 1 की कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बहुत ज़्यादा आता है। OA लेवल्स, BBA और MBA के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। कोशिश करूँगा कि कॉन्सेप्चुअल वे में डिमिनिशिंग मेथड समझा सकूँ। बेहतर लगे वीडियो तो अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें इसे और CLI डिजिटल एकेडमी को ज़रूर प्रमोट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वक्तों में इस तरह की और एजुकेशनल वीडियोस जो इंटरमीडिएट बीकॉम ACCA से रिलेट करती हैं कॉमर्स की फील्ड से, वो आपको मिलती रहे। अच्छा, डिमिनिशिंग मेथड को डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं, रेड्यूसिंग मेथड भी कहते हैं। डिमिनिशिंग मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो ऑन बुक वैल्यू पे करते हैं। किस पे करते हैं? बुक वैल्यू पे। अब सवाल सर ये बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि लेट सपोज मैंने अगर एक AC लिया है 50,000 रुपये का 3 साल पहले और आज भी मैं अपनी किताब में बुक में बैलेंस शीट में यानी कि 50,000 ही दिखा रहा हूँ, तो ये गलत बात है। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि आज उसकी वैल्यू कितनी है। तो बुक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। बुक वैल्यू निकाली जाती है। बुक वैल्यू के भी 2-3 नाम है। इसको रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू, और कैरिंग अमाउंट भी कहा जाता है। ठीक हो गया जी, ये इसके नाम है। अब ये कैसे निकालते हैं? कॉस्ट में से माइनस कर देंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्थ, यानी कि टोटल हमने कितना इस्तेमाल कर लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगी बुक वैल्यू। क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब डिमिनिशिंग को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सवाल सामने रखा हुआ है। एक मशीन मैंने ली है 6 लाख की, जनवरी 2016 में ख़रीदा है। 15% डिमिनिशिंग का रेट है और मेथड डिमिनिशिंग, और आपको कह रहा है लेट सपोज डेप कैलकुलेट करें। कैलकुलेट डेप फॉर 3 ईयर्स। ठीक हो गया जी, 30 नहीं 3 ईयर्स। जी, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं एक चार्ट बनाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालने का जो फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन पर ईयर डिमिनिशिंग मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग मेथड। हो गया जी। डेप पर ये निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप यानी कि बुक वैल्यू। मैंने कहा ना डेप्रिसिएशन जो डिमिनिशिंग पे वो बुक वैल्यू पे निकलता है, इनटू रेट, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा रेट से। सिंपल आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैं किस तरह कर रहा हूँ। एक चार्ट बना लेंगे हम ताकि काम आसान हो जाए। ईयर, ये चीज़ यहाँ पे लिख दी हमने फॉर्मूले में। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास डेप एक्सपेंस आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, और इसके बाद हम कर देंगे एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब ये होता है टोटल डेप। ठीक हो गया, 4 कॉलम बना लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ईयर आपके पास लेट सपोज आपने मशीन कब खरीदी है? 2016 में खरीदी है। चाहिए ऊपर चला गया, 2016 में मशीन खरीदी है। ठीक है, ये रहा
2016 में आपने 6 लाख की मशीन खरीदी है। अब 2016, 2017, 3 साल का निकालना है। 2018 मशीन की कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट है आपकी 6 लाख रुपए और रेट है आपका 15%। ठीक है, अभी हमने मशीन खरीदी है तो जाहिर सी बात है पहले साल में तो हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। 6 लाख हमारी कॉस्ट है, माइनस कर देंगे 0, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेट अभी तो 0 है ना हमारा। ठीक है, इज इक्वल, ये 0 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट से। रेट हमारा 15% है, यानी कि इसको 0.15, 15 को डिवाइड कर दें 100 से तो 0.15 बनता है। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.15, 90,000। 2016 का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 90,000। एक्यूमुलेटेड डेप आ जाएगा इसी तरह से। एक्यूमुलेटेड डेप अभी तो 90,000 का 90,000 ही रहेगा। अगले साल 6 लाख में से 0 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हम 90,000 यूज़ कर चुके हैं। एक्यूमुलेटेड डेप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 15% लेने के बाद कितना आ जाएगा? 6 लाख की जो कॉस्ट थी इसमें से माइनस किया 90,000 तो बुक वैल्यू आ गई। इसको ले लिया 1.5 मीन्स 15%। ठीक है, तो आपके पास 76,500 का डेप आ गया। एक्यूमुलेटेड डेप इसको और इसको प्लस कर लेंगे। टोटल अब कितना यूज़ कर लिया हमने? 160, यानी कि इसको और इसको, यानी कि इन दोनों को प्लस कर लिया। तो हमारे पास टोटल डेप हो गया अब 1,66,500, जिसमें से ईयर 1 यानी कि 2016 में 90,000 यूज़ किया और 2017 में 76,500। अब 2018 की बात आएगी तो 90,000 माइनस नहीं होंगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप कितना है हमारा? 1,60,500। ये हमने माइनस किया, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 2017-18 का 65,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप कैसे निकालेंगे? इसको और इसको प्लस कर लेंगे। टोटल डेप अब इतना हो गया, 2 साल का इतना था, इस साल का इतना हो गया। अगर लेट सपोज 2019 होता तो क्या करते हम? माइनस क्या करेंगे? अब 166 नहीं करेंगे, अब कितना करेंगे? 231,525। ठीक हो गया जी। अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 231,525। ये आ गया। अब एक्यूमुलेटेड डेप इसको और इसको प्लस कर लिया तो टोटल डेप आ गया। अगर 2020 कहता, अगर कहता तो हम क्या करते हैं ताकि और पक्का हो जाए ना, बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। तो अब हम माइनस 231 नहीं करेंगे, हम कितना करेंगे? 286,796। ठीक हो गया जी, 286 286,796। तो ये आ गया। अब एक्यूमुलेटेड डेप इसको और इसको प्लस कर लिया, सिंपल। इस तरह से चलता रहेगा डेप्रिसिएशन। ठीक हो? अच्छा जी, अब अगर सवाल में बाज़ औक़ात होता है कि आपको लेट सपोज मशीन की वैल्यू दे दे और एक और चीज़ भी दे दे, कहे कि भाई एक्यूमुलेटेड डेप, जाहिर सी बात है पहले से यूज़ किया हुआ है। 3 चीज़ें और इसमें मैं सिखा देता हूँ। एक तो मैंने आपको सिखा दिया सिंपल सा डेप्रिसिएशन डिमिनिशन कैसे निकालेंगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप लेट सपोज मशीन यूज़ की हुई है, आपने परचेज 2016, आपको कह रहा है 6 लाख की मशीन है और इसका एक्यूमुलेटेड डेप जो है वो 1,80,000 हो चुका है। रेट है 15%, आप इसके बाद का निकालें। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला है ये वाला, इसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। लेट सपोज 3 साल का निकालना, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि क्लियर हो सके। 6 लाख में से माइनस करेंगे 0 नहीं अब, क्योंकि 180,000 सवाल में दिया हुआ है तो हमने वो लिया और हमने अब डेप्रिसिएशन निकाला 6 लाख में से 1,80,000, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, पहले नहीं दिया हुआ तो उसी साल परचेज किया था। तो जाहिर सी बात है जिस साल परचेज किया है उस साल तो हमने यूज़ नहीं किया, वो उसी मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज तो 0 होगा ना डेप्रिसिएशन। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है और आप अगले सालों में आ चुके हैं। 180,000 माइनस करने के बाद 15% निकाला तो ये डेप्रिसिएशन आया। अब यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डेप है वो कितना हो जाएगा? इन सबको डिलीट कर दूं ताकि बेहतर समझ में आए। ठीक है, पहले साल का दोबारा एक बार बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। पिछले सवाल में हमने मशीन खरीदी थी, जाहिर सी बात है एट द टाइम ऑफ परचेज मशीन की वैल्यू मतलब जो डेप्रिसिएशन था वो 0 था। अब मशीन यूज़ होती जा रही है,
अब 2016 में सवाल में लिखा हुआ है कि भाई 1,80,000 पहले से एक्यूमुलेटेड डेप है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप जब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप, ठीक है, हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आया, 63,000। 6 लाख में से 1,80 माइनस किया, अब 15% इतना होता है। एक्यूमुलेटेड डेप अब कितना हो जाएगा, 63,000 तो इस साल का है, और पहले से 1,80,000 थे ना, तो अब टोटल कितना हो गया, 243,000। अब अगले साल हम जब आएंगे तो 1,80 माइनस नहीं करेंगे, हम 243 माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 1,80 नहीं बल्कि 243 माइनस किया, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप माइनस किया, अब हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया, इसको और इन दोनों को प्लस कर लिया। अब तीसरा साल अगर होगा 243 माइनस नहीं होगा बल्कि 296,550 ये माइनस होगा, और हम एक्यूमुलेटेड डेप निकाल लेंगे, जो भी एक्यूमुलेटेड डेप है वो माइनस कर लेंगे हम, 296,550, तो अब टोटल डेप आ गया। ये कहलाता है डिमिनिशिंग के हिसाब से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर सवाल इस तरह से हो कि मैंने जो मशीन के ज़ीरो एग्जांपल के तौर पे ये ना हो, तीसरा पार्ट इसका बता रहा हूँ, तीसरी ऐसी चीज़ आ सकती है। मशीन 6 लाख की है, हमने परचेज किया है, लेट सपोज परचेज किया हमने अप्रैल 2016 में। अब प्रोडेट होगा, प्रोडेट का मतलब मंथ का भी देखेंगे हम कि मंथ किस तरह से करना है। अब अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ नीचे ताकि मंथ वाइज भी आपको क्लियर हो सके। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब पहले साल का डेप्रिसिएशन में क्या कह रहा है, आपने अप्रैल में मशीन खरीदी है, ठीक है, जीरो आ गया, 6 लाख में से जीरो माइनस किया 15%, ये तो पूरे साल का है। अब मजीद मल्टीप्लाई होगा, प्रोरेट होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ, और साल में कितने महीने होते हैं, 12। ये अब फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 लाख में से 0 माइनस किया, मल्टीप्लाई बाय 15%, यानी कि 0.15 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, ये हमारा डेप्रिसिएशन आएगा इस साल का, ठीक है। 67,000, एक्यूमुलेटेड डेप भी यही हो जाएगा 67,500। अब अगले साल जो करेंगे काम, अब ये महीना क्योंकि अब अगले साल तो पूरा होगा, बस जीरो की जगह क्या आ जाएगा, 67,500। फिर हम काम करेंगे इस साल का, ये हटा देंगे और जीरो की जगह आ जाएगा 67,000। एक्यूमुलेटेड डेप माइनस करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप कैसे निकालेंगे, इसको और इसको प्लस कर लेंगे। अब तीसरा साल अगर है तो एक्यूमुलेटेड डेप क्या माइनस हो जाएगा, 147,375, ठीक हो गया जी। ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप 147,375, एक्यूमुलेटेड डेप आ गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ये एक्यूमुलेटेड डेप। अब अगले साल अगर करते हैं 2019 में, तो क्या फिगर माइनस करेंगे हम, 215,269, ये आ जाएगा 215,269, एक्यूमुलेटेड डेप आ गया हमारे पास। अगर 2020 का निकालना है तो क्या माइनस करेंगे, अब हम 272,978, ये आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का 272,978, और ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप। अब अगर सवाल में कभी कहे पार्शियल बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट बनाने का पार्शियल फॉर्मेट क्या है, बैलेंस शीट आप हेडिंग डालेंगे, आप एसेट्स आते हैं, कंपनी का नाम वगैरह लिखेंगे आप, एज ऑन ईयर एंडेड, जिस साल की बनेगी, एज ऑन ईयर एंडेड, ठीक हो गया जी। ठीक है, जो भी साल होगा आपका, एसेट और एक तरफ इक्विटीज आती है। अब यहाँ पे आप रखेंगे फिक्स एसेट के अंदर रखेंगे नॉन करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट में आपके पास सबसे पहले आएगी मशीन। अब लेट सपोज मशीन कितने की थी, 6 लाख की थी, यहाँ पे लिखी 6 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे हम एक्यूमुलेटेड डेट, कितना, अगर फॉर एग्जांपल ईयर एंड कहता है कि 2018 तक की बनाओ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिसंबर 2018,
तो 2018 का डेप्रिसिएशन कितना है, 215269। यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा 215 एक्यूमुलेटेड डेट 269, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी कैरिंग अमाउंट। दैट्स इट, ख़त्म, बुक वैल्यू आ गई। ये था आपका डिमिनिशिंग मेथड जो कि एग्ज़ाम में आता है, और उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो किया है कि इसको तरीके के साथ गाइड कर सकूं आपको। बेहतर लगी हो वीडियो तो अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह देखने के लिए वीडियो। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।